हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी समझेंगे। वॉल्वॉक्स बीएससी फर्स्ट ईयर एमएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूं, जो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी या और यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन वॉल्वॉक्स के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे कि सिनोबियम, जो 2013, 15 और 18 में शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स गिविंग सुटेबल डायग्राम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में 2011 में पूछा गया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स, ये 2016 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वॉल्वॉक्स के जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गा है जो कि फैमिली क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ऑर्डर वॉल्वोकेल्स में आता है और फैमिली इसकी वॉल्वोकेसी है। ये ग्रीन मोटाइल एल्गा है, फ्री फ्लोटिंग एल्गा है, यानी कि ये पानी में फ्रीली फ्लोट करता है। वॉल्वॉक्स फ्रेश वाटर में मिलता है, जैसे कि पॉन्ड्स, डिचेस, पुडल्स में। इसका थैलस को हम सिनोबिया कहते हैं। सिंगल अगर किसी थैलस की बात करें तो उसको हम सिनोबियम कहेंगे। सिनोबियम क्या होता है? जो एक कॉलोनियल फॉर्म है जिसमें कि एक डेफिनेट शेप रहती है सभी सेल्स की। सेल्स साइज में एक जैसी होंगी और उनका अरेंजमेंट एक जैसा होगा। इन सेल्स का नंबर फिक्स रहता है। सिनोबिया ओवॉइड होता है और सिनोबिया में सेल्स का नंबर लगभग 50 से 60 हज़ार तक हो सकता है। सेल्स जो होती हैं वो बाईफ्लैजिलेट होती हैं, पायरीफॉर्म होती हैं। पायरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप, यानी कि नाशपाती के आकार की। तो यहाँ पर सेल्स आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं जो सभी पायरीफॉर्म हैं, जैसा कि आपने क्लेमाइडोमोनास की सेल्स में देखा होगा। सभी सेल्स एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दिख रहा है, इसके थ्रू सभी सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्स, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सभी सेल्स बाईफ्लैजिलेट हैं, यानी कि दो फ्लैजिला वाली। दोनों फ्लैजिला इक्वल लेंथ के होते हैं और सेल्स एक जिलेटिनस शीट से घिरी रहती हैं। ये सेल्स का एक एनवलप है जो कि जिलेटिनस शीट का बना हुआ है। सेल साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स के थ्रू कनेक्ट रहती हैं। ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स आपको दिख रहे हैं। सेल्स जो होती हैं कॉलोनी, वो अंदर हॉलो होती है। कॉलोनी के डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये कॉलोनी है और ये अंदर हॉलो कॉलोनी होती है। सेल्स सभी यूकैरियोटिक टाइप की हैं। सेल्स में एक सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा, सिंगल न्यूक्लियस है। सभी सेल्स में एक कप शेप, ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, इसमें एक सिंगल पायरिनॉइड प्रेजेंट रहेगा। वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो मेथड से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करें तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनीडिया या फिर पार्थिनोगोनीडिया के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो सेल्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनमें फ्लैजिला नहीं मिलता है और वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से, ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल दिख रही हैं, और ये जो गोनीडिया है, ये है, इसमें फ्लैजिला नहीं मिलेगा। ये उससे लगभग 10 गुना तक बड़ी हो सकती है। गोनीडिया में डिवीज़न मिलता है, एक सेल से दो सेल बनती हैं, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, और इस 8 सेल वाली स्टेज को प्लैकिया स्टेज कहते हैं। प्लैकिया स्टेज भी एग्जाम में शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। 8 सेल की स्टेज को हम प्लैकिया स्टेज कहते हैं। प्लैकिया स्टेज के बाद में सेल्स फर्दर डिवाइड करती हैं, 16 सेल स्टेज बनती है और सेल फर्दर डिवाइड करती रहती हैं। सेल्स जो होती हैं उनका एंटीरियर पार्ट सेंटर की तरफ और पोस्टीरियर पार्ट आउटर साइड में होता है, पेरीफेरी की तरफ। तो ऐसी सेल्स में आगे जाके इन्वर्जन मिलता है, ये इन्वर्ट होके कॉलोनी, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो सेंटर की तरफ और एंटीरियर पार्ट आउटर साइड में मूव कर जाता है। सेल्स में फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। इन सेल्स में फर्दर और डिवीजन होता रहता है, जिसके बाद एक नई यंग कॉलोनी मिलती है।
अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। सेक्स जो ऑर्गन्स होंगे वो पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम सीनोबियम में देखें तो सीनोबिया के पोस्टीरियर पार्ट पर ही सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। वॉल्वॉक्स मोनोसियस या डायोसियस हो सकता है। मोनोसियस का मतलब है कि एक ही सीनोबियम पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, या फिर डायोसियस यानी कि मेल स्पीसीज और फीमेल स्पीसीज अलग अलग होगी। अगर मोनोशियस कंडीशन होती है तो वहाँ पर सीनोबियम प्रोटेंडरी होती है, यानी कि एंथ्रीडियम पहले डेवलप हो जाता है और ऊगोनियम बाद में डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमीटेंजिया कहते हैं। मेल गैमीटेंजिया को एंथ्रीडिया तथा फीमेल गैमीटेंजिया को ऊगोनिया कहते हैं। इसका डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। एंथ्रीडिया जिस सेल से डेवलप होता है उसमें फ्लैजिला विड्रॉ कर जाता है और उसके बाद कंटिन्यू डिवाइड करके वो 16 से 512 तक सेल्स का निर्माण कर लेता है। इन सेल्स का एंटीरियर पार्ट सेंटर की तरफ होता है, जिसके बाद में इनमें इन्वर्जन मिलेगा और एंटीरियर पार्ट पेरीफेरी की तरफ मूव कर जाता है। सेल्स में फ्लैजिला डेवलप हो जाएगा और सभी सेल से बाईफ्लैजिलेट फ्यूजिफॉर्म एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। ऊगोनिया में सेल जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, उसका फ्लैजिला रिमूव हो जाएगा और वो एक सेंट्रल न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कर लेती है। फर्टिलाइजेशन में एंथ्रोजॉइड स्विम कर कर ऊगोनिया तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। जाइगोट में 3 लेयर डेवलप होती हैं और इसमें हिमेटोक्रोम मिलता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है। जाइगोट नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में जर्मिनेट करता है और स्प्रिंग सीजन आने तक वो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। इस वीडियो में हम वॉल्वॉक्स के 3 टाइप के जाइगोट के जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वॉल्वॉक्स माइनर या वॉल्वॉक्स ऑरियस का। जाइगोट जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस का है उसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ये 4 हैप्लॉइड सेल्स में फर्दर डिवीजन मिलेगा और हैप्लॉइड सेल्स में डिवीजन होने के बाद में जो आउटर लेयर्स थी वो लेयर स्प्लिट कर जाएंगी और इनर लेयर एक वेसिकल का फॉर्मेशन करेगी। सभी सेल्स इस इनर लेयर में मूव कर जाएंगी, वेसिकल में माइग्रेट कर जाएंगी और ये सभी सेल्स बार बार रिपीटेड डिवीजन करेंगी। सेल डिवीजन के बाद में नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, जो कि नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर इन्वर्जन मिलता है और इन्वर्जन के बाद में न्यू कॉलोनी बन जाती है। ऐसे ही ये सेल्स इन्वर्जन के थ्रू न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें नॉर्मली प्लैकिया स्टेज भी मिलेगी। अगर दूसरी स्पीसीज की बात करें तो वॉल्वॉक्स रोसलेटी में जाइगोट में मियोसिस होगा, जिससे कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। उन 4 में से 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगी और एक ही सेल सरवाइव करेगी। ऑक्सोस्पोर और मीजोस्पोर्स की लेयर स्प्लिट कर जाएगी और इनर मोस्ट लेयर एंडोस्पोर की स्मॉल और थिन वेसिकल का फॉर्मेशन करेगी। डॉटर न्यूक्लियाई वेसिकल में माइग्रेट कर जाएगा और माइग्रेट करने के बाद में वो बाईफ्लैजिलेट मियोजोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ये मियोजोस्पोर फर्दर डिवाइड करके एक स्फीयर सेल का निर्माण करेगा, यानी कि एक सीनोबियम का फॉर्मेशन करेगा और उसकी सेल नॉर्मल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि इन्वर्जन के थ्रू न्यू सीनोबियम बना लेती हैं। इस टाइप का डेवलपमेंट वॉल्वॉक्स रोसलेटी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वॉल्वॉक्स कॉम्पेंसिस का एग्जाम्पल है। वॉल्वॉक्स कॉम्पेंसिस में जाइगोट में मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। इन 4 सेल्स में फर्दर डिवीजन होगा और बहुत सारी बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर सेल्स बनेंगी। ये सभी जूस्पोर्स में से सिर्फ एक ही जूस्पोर सरवाइव करेगा और बाकी सभी डीजेनरेट हो जाएंगे। जो जूस्पोर सरवाइव करेगा वो वेसिकल से बाहर फ्री फॉर्म में आ जाएगा और बाहर एनवायरनमेंट में फ्री फॉर्म में वाटर में मूव करेगा। उसमें फर्दर डिवीजन से सेल्स एक सीनोबियम का फॉर्मेशन करेंगी और नॉर्मली जैसे कि इन्वर्जन के थ्रू नया सीनोबियम का डेवलपमेंट करेंगी।
इन्वर्जन नॉर्मल वैसे ही होगा जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है। अब हम वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल को फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है, यानी कि मेन प्लांट जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड जो स्टेज होगी वो सिर्फ जायगोट के फॉर्म में आपको मिलेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनिडिया के थ्रू होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होगा। oogamous टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट मूव करते हैं और फीमेल गैमीट अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जिसको सीनोबियम कह रहे हैं उससे गोनिडिया का फॉर्मेशन होगा और गोनिडिया से डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा जो कि पेरेंट कॉलोनी से रिमूव करके एक नया सीनोबियम का फॉर्मेशन करेगी। सीनोबियम में हम देखें तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में एंथ्रीडियम मेल सेल्स होंगी जिससे एंथ्रोजॉइड्स फॉर्मेशन होगा मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट ऑयग के फॉर्म में होगा जो गोनिडियम के थ्रू जनरेट होता है। एग सेल और एंथ्रोजॉइड में फर्टिलाइजेशन होगा। एंथ्रोजॉइड मूव करके एग सेल पर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में मियोसिस होगी जिससे कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। इसमें अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के जूस्पोर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है और जूस्पोर से जो नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा जो कि फिर से एक हैप्लॉइड सीनोबियम कॉलोनी होगी। तो ये वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर बताया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।